नमस्ते। कभी सोचा है कि जब हम एक बटन क्लिक करते हैं तो इंटरनेट पर डेटा हजारों किलोमीटर दूर तक पलक झपकते ही कैसे पहुंच जाता है। आज हम इसी सफर के पीछे काम करने वाले दो मुख्य तरीकों को समझने वाले हैं। यही चुनाव तय करता है कि जानकारी हम तक कैसे पहुंचेगी, एकदम सही सलामत या फिर तूफानी रफ्तार से। तो असल सवाल यही है कि ये सब होता कैसे है। जब कोई फाइल भेजी जाती है तो वो दुनिया के दूसरे कोने में मौजूद सर्वर तक बिना एक भी अक्षर बदले कैसे पहुंच जाती है। इसका जवाब इंटरनेट के दो सबसे बड़े और ज़रूरी नियमों में छुपा है। इसे समझने के लिए दो तरह की डिलीवरी सर्विसेज के बारे में सोचिए। एक है एकदम पक्की वाली कुरियर सर्विस जो हर पैकेज को ट्रैक करती है और ये पक्का करती है कि वो सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंचे। और दूसरी है एक लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट जहां सबसे जरूरी ये है कि जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे, भले ही बीच में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए। चलिए सबसे पहले अपनी इस भरोसेमंद कुरियर सर्विस यानी टीसीपी के बारे में बात करते हैं। टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक ऐसा नियम है जो कोई भी डेटा भेजने से पहले एक पक्का स्थिर कनेक्शन बनाता है। इसका सीधा साधा बस एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि भेजा गया सारा का सारा डेटा सही क्रम में और बिना किसी गलती के अपनी मंजिल तक पहुंचे। पर देखिए, कोई भी डेटा भेजने से पहले टीसीपी को एक सुरक्षित कनेक्शन बनाना पड़ता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कुरियर भेजने से पहले ये पक्का करना कि डिलीवरी का पता सही है और कोई घर पर उसे लेने के लिए मौजूद भी है या नहीं। और ये कनेक्शन बनता है एक दिलचस्प 3-वे हैंडशेक से। सबसे पहले भेजने वाला कंप्यूटर सर्वर को एक सिन सिग्नल भेजता है, मतलब सुनो बात करनी है। फिर सर्वर जवाब देता है सिन एक्स से, मतलब हाँ बोलो मैं तैयार हूं। और आखिर में भेजने वाला कंप्यूटर एसी के भेजकर कहता है ठीक है तो ये लो डेटा। बस कनेक्शन बन गया और अब दोनों डिवाइस बात करने के लिए तैयार हैं। तो ये डिलीवरी की गारंटी देता कैसे है? देखिए, डेटा को छोटे छोटे पैकेट में भेजा जाता है जिन्हें सेगमेंट्स कहते हैं। हर सेगमेंट पर एक सीक्वेंस नंबर होता है, बिल्कुल कुरियर के ट्रैकिंग नंबर की तरह। जब रिसीवर को एक सेगमेंट मिलता है तो वो एक रसीद यानी एक्नॉलेजमेंट वापस भेजता है। अगर भेजने वाले को किसी सेगमेंट की रसीद नहीं मिलती तो उसे तुरंत पता चल जाता है कि भाई ये वाला पैकेट तो पहुंचा ही नहीं, चलो इसे फिर से भेजते हैं। तो इस 100% भरोसे वाली सर्विस का इस्तेमाल आखिर होता कहाँ है? ये उन सभी कामों में होता है जहां डेटा का पूरी तरह सही होना बहुत जरूरी है, जैसे कि वेब ब्राउजिंग जहां हर अक्षर और तस्वीर का सही दिखना जरूरी है, बड़ी फाइलों को ट्रांसफर करने में, और जाहिर है ईमेल भेजने में जहां एक भी शब्द का गायब होना बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो ये थी हमारी भरोसेमंद कुरियर सर्विस। लेकिन क्या हो अगर हमें भरोसे से ज्यादा रफ्तार चाहिए हो? बस यही एंट्री होती है हमारी दूसरी सर्विस की, यानी लाइव ब्रॉडकास्ट की। इंटरनेट की दुनिया में इसका नाम है यूडीपी। यूडीपी यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल कनेक्शन बनाने के झंझट में पड़ता ही नहीं। इसका सिद्धांत बड़ा सिंपल है, भेजो और भूल जाओ। ये बस डेटा को तेज रफ्तार से भेज देता है और इस बात की चिंता नहीं करता कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचा भी है या नहीं। इसका मतलब साफ है, कोई हैंडशेक नहीं, कोई रसीद नहीं, और अगर डेटा रास्ते में खो गया तो खो गया, उसे दोबारा भेजने का कोई चक्कर ही नहीं। ये बस लगातार जानकारी भेजता रहता है बिना रुके। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? इस स्लाइड पर लिखी बात इसे बहुत अच्छे से समझाती है। सोचिए, एक लाइव मैच चल रहा है। अगर एक खोए हुए फ्रेम को दोबारा भेजने की कोशिश की जाए तो पूरी की पूरी स्ट्रीमिंग पीछे हो जाएगी, बफर करने लगेगी। इससे तो बेहतर है कि स्क्रीन पर कुछ पिक्सल छूट जाएं, पर एक्शन तो लाइव चलता रहे। यहाँ गति सटीकता से ज्यादा जरूरी है। और यही वजह है कि यूडीपी हर उस जगह इस्तेमाल होता है जहां जरा सी भी देरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, जैसे लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और वॉइस कॉल्स। एक और बहुत जरूरी काम है डीएनएस लुकअप, यानी जब हमारा कंप्यूटर इंटरनेट की फोन बुक से किसी वेबसाइट का पता पूछता है। ये काम भी एकदम बिजली की तेजी से होना चाहिए। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने खड़ा करते हैं और देखते हैं कि असल में इनमें क्या क्या बड़े फर्क हैं। ये चार्ट पूरी कहानी एक बार में ही बता देता है। भरोसे के मामले में टीसीपी का कोई जवाब नहीं, लेकिन जब बात रफ्तार की आती है तो यूडीपी बाजी मार ले जाता है। ये एक सीधा सा ट्रेड ऑफ है, या तो आप भरोसा चुन सकते हैं या रफ्तार।
असल जिंदगी में जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो हम TCP का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वेबसाइटें आमतौर पर पोर्ट 80 और 443 का इस्तेमाल करती हैं। ये एक तरह से डिजिटल पता है ताकि डेटा सही एप्लीकेशन तक पहुंचे। ठीक वैसे ही जैसे एक बिल्डिंग में सही फ्लैट नंबर पर चिट्ठी पहुंचती है। और जैसा हमने बात की थी इंटरनेट की फ़ोन बुक यानी DNS के लिए UDP का इस्तेमाल होता है, जो ज़्यादातर पोर्ट 53 पर काम करता है। ये तेज़ी से वेबसाइटों का पता लगाने में हमारी मदद करता है। और ये रही एक टेबल जो इन दोनों के सारे बड़े अंतरों को एक जगह समेट देती है: कनेक्शन, गति, विश्वसनीयता, एक्नॉलेजमेंट और ऑर्डरिंग। अगर आप नेटवर्किंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आपके बहुत काम आ सकती है। चाहे तो यहाँ रुककर इसे अच्छे से देख सकते हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि सही सर्विस चुनना इतना ज़रूरी क्यों है? इन सब बातों का हमारी रोज़ की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है? देखिए, अगर आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी हो तो वो ये लाइन है: TCP डिलीवरी की गारंटी देता है और UDP रफ्तार की। ईमेल भेजने से लेकर दोस्तों के साथ वीडियो कॉल पर जुड़ने तक हम इंटरनेट पर जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे इन्हीं दो में से कोई एक तरीका काम कर रहा होता है। सही प्रोटोकॉल का चुनाव ही हमारे डिजिटल अनुभव को इतना सहज और शानदार बनाता है। और यहीं पर हम एक बहुत ही बड़े और दिलचस्प सवाल पर आकर रुकते हैं। जैसे जैसे हमारी दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा रियल टाइम डेटा की मांग कर रही है, लाइव स्ट्रीमिंग से लेकर मेटावर्स तक, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब रफ्तार की ज़रूरत भरोसे से कहीं ज़्यादा बड़ी हो जाएगी? सोचिएगा ज़रूर।